नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। टीएमसी और कन्नड़ संगठन द्वारा अंग्रेजी, मराठी, हिंदी बैनर हटा दिए गए। एसबीआई बैंक से 13 करोड़ के जेवरात उड़ा ले गए चोर। सीसीटीवी और हार्ड डिस्क को भी नहीं छोड़ा। जहीराबाद विधायक कैंप कार्यालय में बिजली का कर्ज माफ किए जाने पर जश्न मनाया गया। यूपी के सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार ने दिवाली तोहफा दिया। योगी सरकार ने 31 अक्टूबर के साथ साथ एक दिन की और छुट्टी दे दी। पटाखे नहीं दिए जलाए, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, सभी की सांसें जरूरी। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला के भालकी तालुके में आज टीएमसी और कन्नड़ के अनेक संगठनों द्वारा सभी दुकानों के बैनर हटा दिए गए। कर्नाटक सरकार के आदेश अनुसार 60% कन्नड़ और 40% अन्य भाषा के बैनर रहना चाहिए। इस कारण से आज बाजार में अन्य भाषा के बैनर बोर्ड हटा दिए गए हैं। इस अवसर पर कन्नड़ पैरा संगठन के गणेश पाटिल, संतोष सेरीकर, प्रेम राजभवन, भद्रेश स्वामी, संतोष गिरीश और अनेक सदस्य उपस्थित रहे। पुलिस के कड़ी बंदोबस्त में एक कार्य किया गया। भालकी के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। कर्नाटक के दावणगेरे के न्यामती में एसबीआई के ब्रांच को चोरों ने निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार लॉकर से तकरीबन 13 करोड़ रुपए के सोने के जेवरात चोर उड़ा ले गए। घटना पिछले शनिवार और रविवार की बताई जा रही है। बैंक में 3 लॉकर थे। चोर अपने साथ सीसीटीवी और हार्ड डिस्क भी ले गए। चोर खिड़की के जरिए बैंक में घुसे थे। जानकारी के अनुसार जांच टीम ने पाया है कि बैंक का अलार्म पहले से खराब था, इस कारण वो चोर के आने पर नहीं बजा। चोर प्रोफेशनल अपराधी थे। उन्होंने गैस कटर का इस्तेमाल कर लॉकर तोड़ दिया। चोर ने स्निफर डॉग को भ्रमित करने के लिए मिर्च के पाउडर बैग में फेंक दिए और वहां से भाग गए। बिजली का 18,500 करोड़ का कर्ज जो तेलंगाना के जनता पर था वो माफ किया गया है। ईसीआर ने बिजली दरें बढ़ाने का झूठा फैसला किया था, लेकिन बीआरएस के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और पूर्व मंत्री जगदीश्वर की मेहनत ने इसको नाकाम कर दिया है। ईआरसी ने फैसला वापस ले लिया है। इस पर जहीराबाद विधायक कैंप कार्यालय में स्थानीय लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के चित्र को दूध से नहलाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का जश्न मनाया और आतिशबाजी भी की। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। जहीराबाद से संवाददाता नहमतुल्ला की ప్రజాపాలన అని చెప్పి అసత్య హామీలనిచ్చి అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజల నడ్డిని విడవాలనే ఉద్దేశంతో కరెంటు ఛార్జీలను పెంచాలని, ప్రజలపై విద్యుత్ భారాన్ని వేయాలనే ఒక దుస్సంకల్పంతో కరెంట్ ఛార్జీలను పెంచాలని చెప్పి నిర్ణయించడం జరిగింది. దీనికి వ్యతిరేకంగా కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారు, అలాగే మాజీ మండలి స్పీకర్ మధుసూదనాచారి గారు గట్టి వాదనలు వినిపించి మాజీ మంత్రివర్యులు, విద్యుత్ శాఖ మంత్రివర్యులు, విద్యుత్ శాఖలో అపారమైనటువంటి అనుభవం ఉన్నటువంటి జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు, వీళ్ళందరూ కూడా ప్రజా చర్చలో పాల్గొని ఈ యొక్క విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచొద్దని చెప్పి గట్టిగా పోరాడడం జరిగింది. ఆ పోరాటానికి తగ్గట్టు కూడా విద్యుత్ శాఖ ఈరోజు ఎటువంటి ఛార్జీలను పెంచబోమని చెప్పి నిర్ణయించడం జరిగింది. ఈ విద్యుత్ ఛార్జీలను పెంచడం వల్ల ప్రజలపై 18,500 కోట్ల రూపాయల భారం పడడం జరిగింది. ఏదన్నా కూడా ఇప్పటికైనా ప్రజలు తెలుసుకోవాలి. తెలంగాణ ప్రజల బాగోగులు తెలిసేది కేవలం కేసీఆర్ గారు ఒక్కరని ఇప్పుడన్నా ప్రజలు తెలుసుకోవాలి. ఈరోజు ఈ యొక్క సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు, స్థానిక ఎమ్మెల్యే మాణిక్రావు గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు జైరాబాద్ పట్టణంలో క్యాంప్ ఆఫీస్లో సంబరాలు నిర్వహించడం జరిగింది. ముందు కూడా బీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో ప్రజా వ్యతిరేక పనులు చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ఎల్లప్పుడూ కూడా మేము ప్రజలకు అండగా ఉండి పోరాటం చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాం. జై కేసీఆర్. रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दिवाली के मद्देनजर योगी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने 31 अक्टूबर के साथ साथ 1 नवंबर को भी छुट्टी कर दी है। साथ ही सरकार ने 9 नवंबर को शासकीय कार्यालय आम दिनों की तरह खुले रहने की शर्तें एक दिन यानी 1 नवंबर की छुट्टी भी दी है। सरकार ने यह आदेश जारी किया है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालय और माध्यमिक स्कूल 1 नवंबर को बंद रहेंगे। इससे पहले प्रदेश में 31 अक्टूबर की ही सिर्फ छुट्टी घोषित कर दी गई थी, लेकिन अब इसे के साथ सरकार ने 1 नवंबर को भी छुट्टी घोषित कर दी है। इसे लेकर सरकार ने आदेश भी जारी किया है। जानकारी दे दें कि इस बार दिवाली 31 अक्टूबर की शाम से लेकर 1 नवंबर की शाम 6 बजे तक मनाई जाएगी। ऐसे में योगी सरकार की ओर से कर्मचारियों को 1 नवंबर की भी छुट्टी दी गई है। अगले दिन शनिवार और रविवार है। ऐसे में राज्य कर्मचारियों को 4 दिनों की छुट्टी मिल सकती है। बता दें कि यूपी सरकार से पहले उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली के अगले दिन छुट्टी दी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि यहां हमारी पूरी तैयारी है। महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। हमारी सीट शेयरिंग बहुत अच्छे माहौल में संपन्न हो गई है और सत्ताधारी दल समझ चुका है कि उनका जाना तय है। महाविकास अघाड़ी के सभी उम्मीदवार मजबूत स्थिति में हैं। यहां के लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस और सहयोगी दल के लोगों को जिताना है। पटना में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां एनआईटी मोड़ पर एग्जिट पॉइंट के पास मेट्रो टनल के एक हादसे में 2 मजदूरों की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक लोको पिकअप का ब्रेक फेल हो गया, जिस कारण कई मजदूरों पर पिकअप चढ़ गया। एसएसपी के मुताबिक 2 लोगों ने हादसे में जान गंवाई है और 8 लोग घायल हैं। पटना मेट्रो के किसी निर्माणाधीन स्थल पर यह अब तक का सबसे बड़ा हादसा है। कहा जा रहा है कि टनल में मजदूर नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे। इसी दौरान लोको पिकअप का ब्रेक फेल हो गया है, जो अनियंत्रित हो गया और कई मजदूरों पर चढ़ गया। मामले में लोग अलग अलग बात कह रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि लोको ओवरलोड था और लोड करके अंदर भेजा गया। लोगों की माने तो हादसा रात 10 बजे के आसपास टनल में हुआ, जबकि बाहर इसकी सूचना आने में 1 घंटे से अधिक समय लग गया। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और आधी रात से बचाव कार्य शुरू हुआ। महाराष्ट्र की सियासत में उत्तर भारतीय 2 मुस्लिम नेताओं की सियासत एक साथ एक ही दल के सियासी परवान चढ़ रही है, लेकिन सियासी वर्चस्व की जंग में अब एक दूसरे को मात देने के लिए उतर गए हैं। बात कर रहे हैं अबू आसिम आजमी और नवाब मलिक की। ये दोनों ही मुस्लिम नेता उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से आते हैं और मुंबई के मुस्लिम बहुल सीटों से किस्मत आजमाते रहे हैं। इनके बीच गहरी दोस्ती थी और सपा से ही विधायक चुने गए, लेकिन सियासत ने अब एक दूसरे को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। मुंबई की सियासत में अबू आसिम आजमी और नवाब मलिक जाने पहचाने मुस्लिम चेहरे हैं और दोनों ही उत्तर भारतीय नेता हैं। अबू आसिम आजमी खुर्दा शिवाजी नगर सीट से 3 बार विधायक बन चुके हैं और 4थी बार मैदान में उतरे हैं। नवाब मलिक मुंबई की अणुशक्ति नगर सीट से चुनाव लड़ते हैं और विधायक चुने जाते रहे हैं। एक समय में दोनों ही सपा के कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन बाद में दोनों ही सियासी राहें अलग अलग हो गई। नवाब मलिक ने सपा छोड़कर एनसीपी का दामन थाम लिया और शरद पवार के करीबी हो गए और अबू आसिम आजमी ने सपा की कमान पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी, बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पटाखे बैन को हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी कहना है कि दिवाली पर पटाखे नहीं दिए जलाएं। ये रोशनी का त्योहार है। ऐसा नहीं है कि हम किसी पर एहसान कर रहे हैं। जो भी प्रदूषण होगा उसका खामियाजा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। सभी की सांसें जरूरी हैं। आप नेता ने कहा है कि सफाई कर्मचारियों के लिए एमसीडी और मेयर ने बहुत बड़ा काम किया है। 18 सालों से किसी भी कर्मचारी को समय पर सैलरी नहीं मिलती थी। धरना प्रदर्शन करना पड़ता था। सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। लेकिन पिछले 2 सालों से हमारी सरकार समय पर सैलरी मिलती है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रेलवे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि दीपावली के समय रेल यात्रा में बहुत सारे लोगों को पेश आ रही दिक्कतों का हवाला देते हुए मंगलवार को दावा किया कि रेलवे व्यवस्था टूट रही है और यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि इस समय कोई लोगों की सुनने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। इस दिवाली पर करोड़ों भारतीय अपने परिवार से मिलने रेल से यात्रा करेंगे। दैनिक यात्री हो या पर्यटक, शहरी हो या ग्रामीण, श्रमिक हो या उद्योगपति, रेलवे हर भारतीय की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा या आधार है। अगर हमारी ट्रेनें रुक जाएं तो भारत थम जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत को ऐसी बेहतरीन रेल सुविधा चाहिए जो सभी लोगों के लिए हो। राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। इस दिवाली पर करोड़ों भारतीय अपने परिवार से मिलने रेल से यात्रा करेंगे। दैनिक यात्री हो या पर्यटक, शहरी हो या ग्रामीण, श्रमिक हो या उद्योगपति, रेलवे हर भारतीय की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा या आधार है। अगर हमारी ट्रेनें रुक जाए तो भारत थम जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत को ऐसी बेहतरीन रेल सुविधा चाहिए जो सभी लोगों के लिए हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत, अनुपम, अलौकिक है। जब इस वर्ष 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर रामलला अपने धाम में विराजमान होकर दुनिया के सभी पीड़ितों को ये संदेश दे गए हैं कि कभी भी अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। आज हमारे पास यह अवसर है उन सभी आत्माओं को स्मरण करने का जिनका पूरा जीवन राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित था। मैं इस अवसर पर उन सभी पूज्य संतों को नमन करता हूँ जो 3.5 लाख की संख्या में अपनी शहादत देकर एक ही तमन्ना के साथ इस धरा से अलविदा हो गए हैं। अयोध्या में चाहे कुछ भी हो, इस धरा पर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उनका संकल्प पूरा हुआ। रामलला के विराजमान होने के बाद ये दीपोत्सव का पहला अवसर है। इससे पहले हम लोग बोलते थे और जो हमने कहा वो करके भी दिखाया। एक नजर आज की सुर्खियों पर। टीएमसी और कन्नड़ संगठन द्वारा अंग्रेजी, मराठी, हिंदी बैनर हटा दिए गए। एसबीआई बैंक से 13 करोड़ के जेवरात उड़ा ले गए चोर। सीसीटीवी और हार्ड डिस्क को भी नहीं छोड़ा। जहीराबाद विधायक कैंप कार्यालय में बिजली का कर्ज माफ किए जाने पर जश्न मनाया गया। यूपी के सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार ने दिवाली तोहफा दिया। योगी सरकार ने 31 अक्टूबर के साथ साथ एक दिन की और छुट्टी दे दी। पटाखे नहीं दिए जलाए, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, सभी की सांसें जरूरी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।